के अंदर और तोड़ फोड़ में वही आगे रहे हैं और उन्हीं ने जी। वहां के हालात को बिगाड़ा है। कमर आगा साहब, लड़के मैं आपको जरा इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि बस ये फ्लाइट ट्रैकर को जरा हम जरा ध्यान से देख रहे हैं। ये जो एजैक्स 1431 है, AX 1431, AX 1431 बांग्लादेश एयरफोर्स की ये स्पेशल फ्लाइट धनबाद को अब क्रॉस कर चुकी है, हजारीबाग के थ्रू उसके ऊपर से, और हजारीबाग और गिरिडीह के बीच अब बढ़ही के ऊपर है। तो यानी अब ये बिहार से धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ आएगी और वहां से दिल्ली की तरफ आएगी। कहा जा रहा है कि शेख हसीना दिल्ली पर लैंड करेंगी, पर दिल्ली में लैंड करके क्या वो भारत के किसी भी नेता से मिलेंगी, कुछ क्या नेता उनसे मिलेंगे, या फिर वहीं से दिल्ली में ही वो लैंड कर कर आगे लंदन की तरफ सीधे चले जाएंगी बिना किसी से मिले। कहा जा रहा है कि भारत ने मदद की है शेख हसीना की बांग्लादेश एयरफोर्स के साथ और बांग्लादेश मिलिट्री के साथ कोऑर्डिनेट करके कि वो वहाँ से सुरक्षित ढाका से निकल जाएं और भारत में अगरतला में लैंड करके अब दिल्ली की तरफ जाएं। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ सकते हैं, शैलेंद्र वांगू हमारे साथ हैं, नीरज भी हैं, पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ हैं। पिनाक चक्रवर्ती जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। करंट सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? क्या आप हैरान हैं कि ऐसा हो रहा है या फिर इसका अनुमान था? देखिए, इस चीजों में हैरान होने की बात नहीं है। खैर, हम तो डिप्लोमेसी में रह चुके हैं, हम कभी भी हैरान नहीं होते। हम एंटिसिपेट करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। तो ये ऑप्शंस, खैर मैंने तो एंटिसिपेट इतना नहीं किया था। मैंने जरूर सोचा था कि वो बड़ी मुश्किल में है और पता नहीं क्या होगा, इस तरह का हमने सोचा था। मैंने ये भी सोचा था कि शायद इस बार वो मैनेज कर लें किसी तरह से, पर वो हुआ नहीं। और वो मुझे लगता है कि जो जो वेरी वेरी क्रूशियल जो डिसीशंस लिए गए हैं, वो दे वर रॉन्ग एंड वो मिसहैंडलिंग हुआ है बहुत। क्योंकि अगर आप देखें कि जो डिमांड था स्टूडेंट्स का, ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स का, मैं पॉलिटिकल स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, और ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो वो ऑर्डर दे दिया था। वो तो अगर उससे पहले अगर कुछ झड़प नहीं होता तो ये डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हो जाता, पर वो हुआ नहीं, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कुछ ऐसे डिसीशंस लिए कि जिसमें वो स्टूडेंट और भड़क गए, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए जिसमें और भी भड़क गए। तो बस फिर वो चलता रहा, फिर मारपीट शुरू हो गई, लोग मरने लगे। फिर वो जो जब खून खराबा शुरू हुआ तो नेचुरली जो 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 पारा जो है ऊपर चढ़ता गया। सो आई थिंक थिंग्स बिकेम टू हीटेड एंड फाइनली उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट्स घुस गए। जैसे वो कमर आगा जी बोल रहे थे कि जो क्या कहते हैं उसको, जेएमबी है, बीएनपी है, हाँ, जमात वगैरह, जमात के जो है और उनके तरह के जो ग्रुप्स हैं, जमात को आप, हमेशा हम लोगों ने जमात को पाकिस्तान से प्रेरित माना है। जमात इस्लामी पाकिस्तान जब अत्याचार कर रहा था तो वो उस अत्याचार में शामिल हुआ, बांग्लादेशियों पे जो अत्याचार हुआ। तो उसी तरह से, और हसीना के खिलाफ उनका बहुत बड़ा आक्रोश है, क्योंकि हसीना ने उनके जो लीडर्स थे उनको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करके ट्राइब्यूनल में कन्विक्ट करके उनको फांसी पे चढ़ा दिया, और कई लोग फांसी पे चढ़ाए और कुछ जेल में चले। तो इसलिए उनका आक्रोश बहुत ही तगड़ा है हसीना के। तो उन्होंने पूरा फायदा उठाया है, और बीएनपी के साथ तो हाथ मिला के उन्होंने फायदा उठाया। मैं तो कहूंगा कि ये जमाते इस्लामी का काफी इसमें वायलेंस में रोल रहा है, क्योंकि वो ट्रेंड है वायलेंस में, इस तरह के वायलेंस में वो ट्रेंड है। उनकी जो काडर है, जिसको कहते हैं इस्लामी छात्र शिविर, वो एकदम ट्रेंड है इस तरह के वायलेंस में, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ। और वो एकदम ही क्या कहते हैं, वो कट्टर जिसे कहते हैं ना हम लोग, उस तरह के लोग हैं। तो मदरसे से आते हैं, उनका ब्रेन वॉशिंग हो चुका है, इंडोक्ट्रिनेशन हो जाता है जब तक वो बाहर निकलते हैं मदरसे से पढ़ के। तो ये है सिचुएशन। तो अब पर इसमें ये नहीं कहना कि उन्होंने फायदा उठाया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ये उन्होंने क्रिएट किया है मिस हैंडलिंग और मिस मैनेजमेंट। देखिए, एक अंडरलाइंग एक उबाल था जो अब शायद उसका ट्रिगर पॉइंट था ये कोटा सिस्टम। पर पिनाक रंजन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बांग्लादेश में सर्व भी कर चुके हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी बांग्लादेश का जो सूरत हाल है ये किस तरह जाता हुआ दिख रहा है आपको? क्योंकि आर्मी ने अभी टेक ओवर कर लिया, उन्होंने कहा कि एक इंटरिम सरकार बनाएंगे, ये किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है और इसका असर भारत पे कहां कहां पड़ेगा और कैसे कैसे पड़ेगा?
नहीं, मैं तो आशा करता हूं कि आर्मी ने जब इंटरवीन किया है, क्योंकि आर्मी पहले भी कई बार इंटरवीन कर चुकी है। जब मैं हाई कमिश्नर था तब भी हुआ था जी आर्मी का इंटरवेंशन 2007 में। जी। तो हमने आर्मी से भी डील किया था, ऐसा नहीं है कि हमने आर्मी से डील नहीं किया, हम डील करते रहते हैं वहां पे जो भी है, जो भी इदारे हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं। अब देखना है कि आर्मी सक्सेसफुल होता है, क्योंकि उस 2007 का केयर टेकर सिस्टम वापस नहीं आ सकता। जी। तो उनको कुछ और सोचना पड़ेगा, नेशनल गवर्नमेंट वगैरह। तो मुझे लगता है कि वो अगर क्योंकि बातचीत कर रहे हैं वो सब पॉलिटिकल पार्टीज से, तो उस तरह से मेरे ख्याल में व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ इज दैट जो इलेक्टेड लीडर्स हैं पार्लियामेंट में, उसमें से वो कुछ लोगों को निकाल के ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनाने की कोई कोशिश करें, जिसको वो नेशनल गवर्नमेंट बोलेंगे। पर मुझे बहुत शक है कि उस तरह का गवर्नमेंट कितने दिन लास्ट करेगा। पर एक बार बन जाए, उसमें ये होगा कि पारा जो है वो चढ़ा हुआ है, वो खत्म हो जाएगा। और फिर आर्मी बोलेगी देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग आप घर जाइए, पढ़ाई वढ़ाई शुरू करिए, ये अब बहुत हो गया है इस तरह का। और आर्मी से लोग पंगा नहीं लेते हैं वहां ज्यादातर। तो मुझे लगता है कि ये होने वाला है। पर वो जो गवर्नमेंट बनेगा, which I assume will be an all party government या national government जो वो कह रहे हैं, how long that will last will be the next important question. Because ये लोग आपस में मिलजुल के पॉलिटिक्स जो है उनका, वो इतना क्या कहते हैं बिटर है कि उसमें वो आपस में काम कर पाएंगे या नहीं, मुझे बहुत शक है। तो उसके बाद फिर इलेक्शन ही हो। इनका रिश्ता सांप और नेवले का रहता है इन सारी अपोजिशन पार्टीज़ का, और जो है तो यूनिटी गवर्नमेंट तो बहुत मुश्किल लग रहा है। तो आपको लग रहा है कि आगामी 6-8 महीने में, साल भर के अंदर बांग्लादेश फिर चुनाव की तरफ जाएगा, और तब तक वहाँ परिस्थितियाँ और ख़राब हो जाएंगी? देखिए 90 के दशक में रिपोर्ट से हमने देखा था बहुत बड़ा पलायन हुआ था बांग्लादेश से भारत की तरफ। आंकड़े बताते हैं करीब 1 करोड़ लोग पलायन करके भारत की तरफ आ गए थे। तो क्या ये प्रॉब्लम हमें फिर झेलना पड़ सकता है? मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वायलेंस को रोकना, क्योंकि अब जो बीएनपी और जमात है वो अवामी लीग के सपोर्टर्स या अवामी लीग के लीडर्स जो हैं उनको अटैक करेंगे। इसमें मुझे कोई शक नहीं कि ये जरूर वो करेंगे। तो आर्मी को देखना है कि इस तरह की चीजें न हो, अगर वो चाहते हैं थिंग्स टू काम डाउन, और जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो बनेगी वो अपना काम कर सके, थोड़ा स्टेबिलिटी ला सके और कंट्री नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाए। तो ये बहुत जरूरी है। और कुछ लोग, मैं समझता हूं, क्योंकि मैं तो 2-4 दिन पहले भी कहा था कि बीएसएफ को अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये किस दिशा में जाएगा। तो बीएसएफ को तो अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये पॉसिबल है कि कुछ लोग वहां से डर के मारे या जो भी है इंडिया भागे। सो ये हो सकता है। तो फिर उसको किस तरह से हम लोग डील करेंगे, दैट इज अ सिस्टम दैट वी हैव, वी कैन डील विद इट। जी, पिनाक रंजन जी आप प्लीज बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र वांगू भी हैं, लेकिन जल्दी से